चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ना है। अभी तक इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। कैसा युग्म बनाना है? रैखिक समीकरण। उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो 3.3 जब हम शुरू किए थे तो जिस विधि का यूज किया तो उसी विधि को इसमें भी यूज करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या है। आप 3.1 जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था उस टाइप का। देखिए हम हल करते हैं, आपको यहाँ पर आपको बताते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम 100 रुपया ले लेते हैं। एक गेंद का मूल्य हम y रुपया ले लेते हैं। इसलिए प्रथम स्थिति में दो स्थिति दी गई है ना, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो हम प्रथम स्थिति में बना लेते हैं। प्रथम स्थिति में 7 गो बल्ला है, एगो का x है तो 7 का 7x। 6 गो गेंद है, एगो गेंद का y रुपया तो 6 गो गेंद का 6y, मिल के कितना हो गया 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? अब आइए अब द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में अब बोल रहा है कि 3 बल्ला, एगो बल्ला का है 100 रुपया तो 3 गो बल्ला का 3x। उसके बाद 5 हो गेंद, एगो गेंद का y तो 5 हो गेंद का 5y। ये कितने के बराबर है? 1750 रुपया का। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला था? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x इक्वल टू 3800 प्लस में इधर आके माइनस में 6y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आगे इसके हम बनाते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बट्टा में 7, गुना के इधर आके भागा में हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण 3। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, समीकरण 1 से हम एक ना समीकरण लेके बनाए हैं तो समीकरण 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब एक का काम हो गया है 2 वाले में रखेंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसका इससे गुना कर लेते हैं। 2 को 0, 24 का हाथ में 2, 9 2 11 माइनस 3 का 6 से करेंगे 18y बाई 7 प्लस 5y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे इक्वल टू 1750। बोले कोई दिक्कत? 7 और 1 कैल्शियम कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 को 7 से भाग करेंगे, एक आएगा, एक ऊपर से गुना, एक से ऊपर वाले का गुना करेंगे जैसे कि तैसे आ जाएगा। 400 माइनस 18y, एक का 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 को ऊपर से गुना करेंगे 35y इक्वल टू 1750। कोई दिक्कत? अब आइए 11400, 35 में से 18 जाएगा तो प्लस में 17 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y का मान यहाँ पर 35 वाला मान ज्यादा है। ठीक है, बाई 7 कर लीजिए 1750, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। अब 1 से हम इसका गुना कर लेंगे, 7 से हम इसका गुना कर लेते हैं। 1 से इसका गुना कर लेते हैं
11 400 प्लस 17y और 7 से इसका कर लेते हैं कि 0 35 खाते में 3 3 49 50 तो 52 खाते में 5 7 5 12। बोले यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए हम इधर कोड क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब यहाँ पर 11,000 4,000 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 17y, इसमें से इसको हम घटा लेते हैं 12,250 में से 11,400, 50 12 में से 4 गया 8, इधर 1 गया तो हो जाएगा 1 1 में से 1 गया 0 0, यानी कि हो जाएगा 850। अब यहाँ पर जी y इक्वल टू 850 17 गुना में इधर आके भागा में, अब y इससे हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50। y का मान क्या आ गया? 50 आ गया। अब इस y को मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, फिर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किसमें? 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है? x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7। इसके आगे हम यहाँ पर बना देते हैं x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y का मान था 50, y का मान 50 है ना, बाई 7, 3800 माइनस इसका इससे गुना कर लेंगे 300 बटा 7, 3800 में से 300 जाएगा 3500 बटा 7, इससे इसको भाग दे देंगे 500। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसलिए आप लिख सकते हैं एक बल्ला का मूल्य, क्या माने थे आप? x, यानी कि 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य आप y रुपया लिए थे, यानी कि y का माना है 50 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी अगर चला जा रहा है तो 105 रुपया दिया जा रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ तक प्रति किलोमीटर का निकाल लेते हैं, नियत भाड़ा निकाल लेते हैं। यहाँ पर आइए, हल में हम लिख लेते हैं, हल में माना कि नियत भाड़ा हमको नहीं मालूम है, हम 100 रुपया ले लेते हैं। प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम y रुपया मान लेते हैं। प्रथम स्थिति में यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर के भाड़ा के लिए 105 रुपया अतिरिक्त है प्रति किलोमीटर का, तो हमारा नियत भाड़ा 1 है और प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 10y और कितना रुपया है? 105 रुपया। ये बन गया समीकरण 1। द्वितीय स्थिति में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, द्वितीय स्थिति में बाबू नियत भाड़ा तो आपका फिक्स है, अब 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला गया है, 15y इक्वल टू 155 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? समीकरण 1 और 2 निकल गया। प्रश्न बोला था प्रतिस्थापन विधि से निकालें। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो ध्यान दीजिए बाबू, हम समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। हम 1 लेते हैं, 1 से तो हमारे पास है x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। बोलिए कोई दिक्कत? अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, किसमें होगा? 2 में रखने पर x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू देखिए क्या आया है आपके पास,
105 माइनस 10y प्लस आपका 15y है, ठीक है 155। 105 15 में से 10 जाएगा, प्लस में ज़्यादा है तो 15 में से हम 10 घटा लेंगे तो प्लस 5y इजकल टू 155। 5y इजकल टू 155 प्लस में इधर आके माइनस में 5y घटा देंगे तो 50, y इजकल टू 50/5, y इजकल टू हो गया 10। y का मान आ चुका है। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर x इजकल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y का मान 10 है, 105 10 का 10 से गुणा कर लेंगे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसलिए नियत भाड़ा x यानी कि 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y इजकल टू 10 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, अब प्रतिस्थापन विधि तो आप तो जानते ही हैं, उससे हम निकाल लिए हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तैयार हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए जान लीजिए बाबू, प्रश्न बोलता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा तो x प्लस 25y हो जाएगा। ये तो नियत है, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया प्रति किलोमीटर का, तो x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, x की वैल्यू आई है 5 प्लस 25 और y की वैल्यू आई है 10। 5 प्लस इसका इससे गुना कर लेंगे 250, जोड़ लेंगे तो 255 रुपया, यानी 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा, 255 रुपया देना होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर कितना है, अंश और हर को हम मान लेते हैं। फिर बोलता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करना है, यानी बट्टा का संख्या ज्ञात करना है। देखिए हम हल में बनाते हैं, माना कि अंश इजकल टू x, हर इजकल टू y, इसलिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x और y। लेकिन प्रथम स्थिति में क्या बोलता है, देखिए प्रथम स्थिति में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है 9/11। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये रैखिक समीकरण में है, इसको रैखिक समीकरण में बनाते हैं। 11 का 1 से गुना 11x, 11 का 2 से गुना 22, 9 का y से गुना 9y, 9 के 2 से गुना 18। बोले कोई दिक्कत इस तरह है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब आइए 11x प्लस में इधर आके माइनस में 18 प्लस में इधर आके माइनस में 11x 9y इजकल टू -4, ये बन गया फर्स्ट समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 हर में 3, ये हो जाता है 5/6। बोलिए कोई दिक्कत। 6 का 1 से गुना 6x, 6 का 3 से गुना 18, 5 का y से गुना 5y, 5 का 3 से गुना 15। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए 6x प्लस में इधर आके माइनस में 15 प्लस में इधर आके माइनस में 6x 5y -3, ये हो गया समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत। अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 2 निकल गया, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से 11x 9y -4, 11x -4 माइनस में है, इधर आके प्लस में
एक्स इजकल टू -4 प्लस 9y बटा 11, ये हो गया समीकरण 3। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक है किसी को? अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, फिर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर किसमें होगा? 2 में। तो दो समीकरण क्या है? 6x 5y -3। 6x का वैल्यू देखिए आया है 4 प्लस 9y बट्टा में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 का -4 से गुना कर लेंगे -24। 6 का 9 से कर लेंगे 54y बट्टा में 11 माइनस 5y बट्टा में 1 इक्वल टू -3। यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा में 1 कर सकते हैं ना। 11 और 1 कैल्शियम 11, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना तो 10 का 10 आ जाएगा। 24 प्लस 54y माइनस 1 का 11 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को ऊपर से गुना 55y इक्वल टू -3। -24, अब 55 में 24 जोड़ेंगे, -55 में 24 जोड़ेंगे तो -y आ जाएगा, क्या कि ज़्यादा बड़ा है आई छोटा है, ठीक है। 11 इक्वल टू -3/1, 1 से ऊपर वाले का गुना -24 -y, 11 का 3 से गुना तो -33। अब यहाँ पर आ जाइए -y -33, 24 माइनस में इधर आके प्लस में 24 -y। अब यहाँ पर देखिए 33 ज़्यादा है 24 छोटा है, तो इसमें से घटा लेंगे लेकिन सिंपल माइनस कराएंगे। 24 और 30 -9, ये हो जाएगा -9। y माइनस माइनस कट गया, y का मान क्या आ गया? 9 आ गया। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? y का मान 9 आ गया। अब y के मान को हम समीकरण 3 पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रिजल्ट मिटाकर बनाते हैं। चलिए अब देखिए, अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर है x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11 -4 प्लस 9, y का मान क्या आया है? 9 आया है ना, बाई 11। अब यहाँ पर आ जाइए -4 प्लस 9 9 81 बटा 11। अब 81 में से 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा? 77 बटा 11, ये हो जाएगा 7। इसलिए अब यहाँ पर अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः भिन्न x बटा y, x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। बाबू सबसे पहले जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर हल में हम लिख लेते हैं, माना कि जैकब की आयु, जैकब की आयु 1 वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष। मान लेते हैं कि जैकब की आयु 1 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में नहीं, 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? जैकब की आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगा। जैकब की आयु पहले 1 था, 5 वर्ष बाद है तो 5 बढ़ गया। उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, इसको भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, y प्लस 5। प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न क्या बोलता है? देखिए जैकब की आयु, जैकब की आयु है x प्लस 5। आयु जो है उसके पुत्र के आयु के तिगुनी हो जाती है। उसका पुत्र का आयु कितना है? y प्लस 5 है, इसका तिगुना हो जाता है। कितना होता है? तिगुना हो जाता है, यानी 3 से हम गुना कर देंगे। अब आ जाइए x प्लस 5, 3 का y से करेंगे 3y, 3 का 5 से करेंगे 15, x प्लस में इधर आके माइनस में 15 प्लस में इधर आके माइनस में, x माइनस 3y इक्वल टू 10।
ये बन गया हमारा फर्स्ट समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आगे आ जाइए। 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व पहले आयु निकाल लिया जाए। जैकब की आयु पूर्व है तो 5 घटा दीजिए, उसके पुत्र की आयु इसमें से भी 5 घटा दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। उसका पुत्र का आयु कितना है? y-5 है, 7 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब आ गई x-5, 7 का y से कर लेंगे 7y, 7 का 5 से कर लेंगे 35। x प्लस में इधर आके माइनस में -35, माइनस में इधर आके प्लस में x माइनस 7y इक्वल टू -30। ये हो गया समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है? समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब हम बनाएंगे आगे, क्या कि हमको वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है ना दोनों का। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, माइनस में जरा के प्लस हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। बोलिए कोई यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमने समीकरण 3 निकाल लिया। अब x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, किसमें होगा? 2 में रखने पर। समीकरण 2 यहाँ पे है x माइनस 7y माइनस 30। x की वैल्यू क्या आई है? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10, अब देखिए माइनस 7y है और प्लस 3y है, तो 7y का सिंबल ज्यादा है तो हमारा जो संख्या आएगा माइनस में आएगा। 4y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, प्लस में जरा के माइनस में, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, y का मान हो गया 40, 4 गुना में जरा के भागा में y का मान हो गया 10। बोले कोई दिक्कत? अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किसमें होगा? 3 में। x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3, y का मान 10 है, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। इसलिए जैकब की आयु x था ना, तो x कितना आया है? 40 वर्ष। कितना आया है? 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु y है, y आया है 10 वर्ष। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।